गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। धोरण 8 विषय हिंदी कविता 4 उठो धरा के अमर सपूतो भाग 1। प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर बॉक्स में लिखिए। तो देखो, 1 उठो धरा के अमर सपूतो काव्य का प्रकार, तो प्रकार कौन सा है? संगान, तो डी। दूसरा, कवि मुरझे सुमनों में क्या भरना चाहते हैं? तो मुस्कान, सी। 3 कवि किसमें नया राग और नया गान भरना चाहते हैं? तो ए नूतन वीणा। 4 भौरों की गुंजार से युक्त शब्द समूह के लिए एक शब्द, तो क्या आएगा? गुंजी, ए। 5 आह्वान शब्द का अर्थ, तो आह्वान शब्द का अर्थ है ललकार, डी। 6 उत्साह शब्द का विरोधी शब्द, तो निरुत्साह, सी। 7 बच्चे प्रार्थना करते हैं वाक्य में भाववाचक संज्ञा, तो प्रार्थना, डी। प्रश्न 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 युग युग के खाली जगह सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, तो मुरझे। 2 खाली जगह पर बैठ रिहक कुछ नए स्वरों में गाते हैं, डाल डाल। 3 खाली जगह की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो, नवयुग। 4 वह फूल फूल खाली जगह है, तो मुस्काया। 5 खाली जगह का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तो सरस्वती। प्रश्न नंबर 3 आश्रय स्पष्ट कीजिए। तो युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। तो देखो, क्या कहना चाहते हैं? युग युग के जो फूल मुरझा गए हैं उसमें तुम नई नई मुस्कान भरो। इस धरा के है अमर सपूतो, तुम उठो और फिर से नया निर्माण करो। प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। 1 कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? जो पुष्प मुरझा गए हैं उन सुमनों में कवि नई मुस्कान देखना चाहते हैं। दूसरा, कवि सपूतों को नए जीवन में क्या भरने के लिए कहते हैं? कवि सपूतों को नए जीवन में नई स्फूर्ति और नया प्राण भरने के लिए कहते हैं। तीसरा, भौरे क्या कर रहे हैं? भौरे गुनगुन कर फूलों पर मंडरा रहे हैं। 4 कवि सपूतों से नूतन वीणा में क्या भरने के लिए कहते हैं? कवि सपूतों से नूतन वीणा में नए राग और नए गीत भरने के लिए कहते हैं। 5वां, धरती माँ की काया कैसी दिखाई दे रही है? धरती माँ की काया सुनहरी दिखाई दे रही है। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए जो आपको घर से लिखना है। तो प्रश्न क्या है? 1 कवि महेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं? जो आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 2 देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहोगे? है ना, जो आपको खुद लिखना है, आप क्या करना चाहते हो। तीसरा, इस कविता में कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? तो अच्छी तरह तुम कविता को पढ़ना और उसमें से कौन से गुण तुम अपने जीवन में उतारना चाहते हो, जो आपको लिखना है।
प्रश्न नंबर 4, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है, उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, वह भी आपको लिखना है। यानी प्रश्न नंबर 5 पूरा आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। 1, आशीर्वाद तो शाप, कुटिया तो महल, विजय तो पराजय, मात, पाताल तो आकाश, जीवित तो मृत, अच्छाई तो बुराई। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा ढूंढकर उसका भेद बताइए, है ना। तो सोना कीमती धातु है ना। तो सोना तो क्या है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या है, सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूसरा, गंगा पवित्र नदी है, तो गंगा किसी का नाम भी हो सकता है ना। तो गंगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, गंगा। तीसरा, उमंग दौड़ रहा है, तो उमंग है ना व्यक्तिवाचक संज्ञा। चौथा, दल जा रहा है, दल समुदायवाचक संज्ञा, जो एक नहीं अनेक संख्या है तो क्या आएगा, समुदायवाचक संज्ञा। 5, राजेश भय के कारण जंगल में नहीं गया, तो राजेश एक लड़के का नाम है तो क्या आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। 1, यात्रा तो यात्रा ए, वधु तो वधुए, हिंदू हिंदू, चूड़ी तो चूड़िया। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा बताइए। 1, ईमानदारी से जीना मुश्किल हो गया है, तो क्या आएगा, ईमानदारी। दूसरा, अच्छाई को उजागर करना चाहिए, तो भाव कैसा है, अच्छाई का हो सकता है, बुराई का हो सकता है ना। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, अच्छाई, तो क्या होगा, ये भाववाचक संज्ञा। तीसरा, कल पड़ोसी के घर में चोरी हो गई, तो क्या आएगा, चोरी, तो आएगा भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे विद्यार्थी मित्रों कविता 4 आपकी पूर्ण होती है, जो आपको लिखनी है। बाय मित्रों।